आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अब हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन एंड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स पर। तो जो हमारे पास माइसेल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं एग्रीगेशन से, आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स और आयंस जब एग्रीगेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? माइसेल्स बनाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है माइसेल्स का कि इनके पास दोनों ही टाइप्स के पार्ट होते हैं, जो कि हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट्स। तो सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं हम इनका, जो कि होता है सोप सॉल्यूशंस। तो जब हम सोप सॉल्यूशंस को देखते हैं तो सोप सॉल्यूशन क्या होता है? एक सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है किसी भी हायर फैटी एसिड का, जिसे हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो अगर सपोज करो कि हमने कोई भी ऐसा कोई कंसिडर किया सोप सॉल्यूशन, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम स्टेरेट की, तो सोडियम स्टेरेट है जो उसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 16 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये है सोडियम स्टेरेट, जो कि एक मेजर कंपोनेंट होता है बार सोप्स का। तो कहते हैं कि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि ये डिसोसिएट हो जाते हैं RCOO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव आयंस में। अब हम देखते हैं RCOO नेगेटिव आयंस को। तो इनके पास दो पार्ट्स होते हैं, और ये दो पार्ट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। एक तो पार्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का, जिसे हम क्या बोलते हैं R। और ये जो होती है, ये हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन चेन्स हमेशा क्या होती हैं? नॉन पोलर। और हम इसे क्या बोल देते हैं? टेल बोल देते हैं हम इसे। और वैसे ही दूसरा पार्ट जो हमारे पास आएगा वो होता है COO नेगेटिव। और ये जो COO नेगेटिव है, ये हमें पता है ये पोलर है, आयनिक है, और इसको हम बोल देते हैं हेड। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन पोलर टेल है, यानी कि जो हमारे पास R है, वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग है। और वैसे ही अगर मैं कंसिडर करती हूँ COO नेगेटिव को, तो ये क्या है? ये है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग है। तो ये जो माइसेल्स हैं ये पाए जाते हैं सरफेस ऑफ वाटर पर, जब इनका COO नेगेटिव वाला जो एंड होता है वो वाटर के अंदर होता है, और जो R वाला पार्ट होता है वो वाटर के बाहर होता है, यानी कि सरफेस पर होता है। अब कहता है कि अगर हम इसको देखते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पे, तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर क्या होता है कि जो अनायंस हैं वो पुल किए जाते हैं इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो भी हमारे पास ये नॉन पोलर पार्ट होता है ये सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और ये जो COO नेगेटिव वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ फेस करेगा टुवर्ड्स द वाटर, बिकॉज ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो ये एक एग्रीगेट बना लेते हैं, और वो एग्रीगेट कैसा होता है? ऐसा। तो ये जो है ये कंपाउंड ऐसे बना लेता है स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो है ये नॉन पोलर पार्ट है R, जो वाटर रिपेलिंग है, और ये जो है जो वाटर को फेस कर रहा है ये हमारे पास है COO नेगेटिव ग्रुप। तो ऐसे ही एग्रीगेट को हम बोलते हैं आयनिक माइसेल। और हमारे पास जो आयनिक माइसेल है वो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो अगर हम बात करें कि एक माइसेल है तो उसमें कम से कम 100 आयनिक माइसेल्स हमको मिल सकते हैं, जहाँ पे अंदर वाला पार्ट है जो वाटर होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के ऊपर।
जब हम बात करते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के बारे में, तो होता क्या है? तो जो एक सोप है उसका क्लेंजिंग एक्शन होता ही है, बिकॉज वो क्या करता है, वो माइसेल्स फॉर्म करता है। अब ये माइसेल्स जो हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं? अगर हम कहें कि हमारे पास कोई क्लॉथ है, उसके ऊपर कोई ऑयल ड्रॉपलेट था, या हमारे पास उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल थे, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टेरेट का, यानी कि जो हमारे पास आर वाला पार्ट है, वो प्रोजेक्ट करता है ऑयल की तरफ, और वैसे जो हमारे पास CO नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो हमारे पास किसकी तरफ रहेगा, वाटर की तरफ रहेगा। तो वैसे अगर मानो कि मैंने एक क्लॉथ डाला और इस क्लॉथ पे क्या था, स्मॉल ऑयल पार्टिकल था, तो जब हम उसमें सोप सोल्यूशन डालेंगे, जब सोप जो है वो कांटेक्ट में आएगा इस क्लॉथ के, तो क्या करेगा वो ऐसे माइसेल्स बना लेगा। ये देखो, जो आर वाला पार्ट है वो ऑयल की तरफ होगा, और जो हमारे पास COO नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, वाटर की तरफ होगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको रब करते जाएंगे, तो ये ऑयल पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाएंगे, और उस छोटे से ऑयल पार्टिकल के अराउंड जो है वो हमारे पास ऐसे माइसेल के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जब जिसमें जो आर वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है, और जो हमारे पास COO नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो वाटर की तरफ होगा। तो हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो ब्रेक हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा वाटर के अंदर, किसकी तरह, इमल्शन की तरह। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा कि जो क्लॉथ है उससे हमारा ऑयल पार्टिकल जो है वो निकल जाएगा। तो ये है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये हमने पढ़ा माइसेल्स के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।